हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ का नेक्स्ट एप्लीकेशन, या एक तरीके से जो सीट वाला जो हमारा एप्लीकेशन चल रहे थे गॉस लॉ के, उसी का एक नेक्स्ट टाइप बोल सकते हैं या एक नेक्स्ट एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। तो जो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन अपोजिटली चार्ज सीट्स, मतलब दो अपोजिटली चार्ज सीट के कारण विद्युत क्षेत्र या दो विपरीत आवेशित सीटों के कारण विद्युत क्षेत्र। अब इसके लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले दो सीट्स बना ली हैं जिन पे क्या है, अलग अलग चार्जेज हैं। एक सीट मैंने बोल दिया ए और दूसरी सीट मैंने बोल दिया बी। और ए और बी सीट पे, ए सीट पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और बी सीट पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब इन सीट के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब इन सीट्स के हमें कहाँ देखना पड़ेगा, बाहर के पॉइंट्स में भी देखना पड़ेगा और अंदर के पॉइंट्स में भी देखना पड़ेगा। तो मैंने 3 पॉइंट भी मेंशन कर लिए हैं, पी क्यू और आर। ठीक है, पी और आर पॉइंट क्या है, इन सीट्स से बाहर है, और क्यू पॉइंट क्या है, इन सीट्स के अंदर है। और मैंने जो ए का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं E1 से डिनोट कर रहा हूँ, और बी के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं E2 से डिनोट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, तो वो हम लिख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिए। लेट अस कंसीडर टू सीट्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली। ए पे प्लस क्यू है, बी पे माइनस क्यू है, और ये सारा का सारा चार्ज हमने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा है। और ये सीट्स मैंने दोनों सेम चार्ज क्यों नहीं लिए, क्योंकि सेम चार्ज वाला केस हम कंडक्टिंग में कर चुके हैं, जिसमें मैंने क्या करा था, एक सीट बनाई थी और प्लस चार्ज दिया था। तो कंडक्टिंग वाले केस में प्लस चार्ज कुछ यहाँ और कुछ इस कॉर्नर पे आ गया। अब मैंने क्या कर दिया, दो सीट्स ले ली जिन पे क्या है, अपोजिट चार्जेस। और ये वाला केस एग्जाम में भी काफ़ी टाइम पूछा गया है, तो इसलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो अब इसमें क्या करा, सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, इनको प्लस चार्ज दे दिया है और माइनस चार्ज दे दिया रिस्पेक्टिवली। और इनका एरिया, एरिया क्या है, इक्वल है, दोनों का सेम एरिया है, क्योंकि हम जब सरफेस चार्ज डेंसिटी देखेंगे तो सेम के रिस्पेक्ट में काउंट करते हुए चलेंगे। और साथ में मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी भी ले ली, सिग्मा इक्वल्स टू कितना, क्यू अपॉन ए। तो अब इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स कहने का मतलब आउटसाइड और इनसाइड वाले पॉइंट्स। तो सबसे पहले आउटसाइड पॉइंट्स पे देख लेते हैं। तो आउटसाइड पॉइंट्स देखते हैं सबसे पहले, यानी कि पी और आर पॉइंट पे। तो आउटसाइड वाले केस को पहले कंसिडर करते हैं, फिर इनसाइड पे आएंगे। ठीक है, तो आउटसाइड वाले केस देखते हैं। आउटसाइड में भी हमारा फर्स्ट केस कौन सा होगा, पी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आउटसाइड में एट पॉइंट पी। ठीक है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होगा, तो अब समझते हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर में जब हमने एप्लीकेशन सीखे हैं, जो सीट्स के लिए एप्लीकेशन सीखा है, सीट्स के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है वो कितना होता है, ई इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, जो सीट के लिए, सीट कैसी सीट, नॉन कंडक्टिंग सीट, मैंने यहाँ नॉन कंडक्टिंग ले सकते हैं, क्योंकि कंडक्टिंग लेंगे तो फिर कुछ चार्ज यहाँ कुछ चार्ज यहाँ चले जाएगा। तो इसलिए इन सीट्स को हम एक तरीके से नॉन कंडक्टिंग सीट मान सकते हैं, और सारा का सारा चार्ज का है इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके लिए क्या होता है, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम डायरेक्शन देखेंगे, उसके बाद हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले पी पॉइंट पे ए के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोला E1। तो E1 की डायरेक्शन का है, बाहर की तरफ, इस तरफ। क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज से क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, आउटसाइड डायरेक्शन में होता है या आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो आउटवर्ड डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ ही होगा ना। ये प्लस चार्ज ये वाला ही सीट है, इससे कहाँ होगा, बाहर की तरफ। ये बाहर ही तो है पॉइंट, तो बाहर की तरफ ये आ गया। और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, अंदर की तरफ। तो E2 की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ। और दोनों सीट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और दोनों का एरिया भी क्या है, सेम है। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोलें तो क्या बोल सकते हैं, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे बोल देते हैं हम ई। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, ई
इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2, यही होगा। अच्छा, अब E1 और E2 की वैल्यू क्या होगी, देखो इन दोनों सीट्स का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और एरिया कितना है ए। तो E1 और E2 की वैल्यू क्या होगी, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सेम ही होना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, एरिया सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और E2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। लेकिन दोनों की वैल्यू तो हमने लिख ली, लेकिन क्या होंगे, दोनों क्या है, दोनों की डायरेक्शन देखो, E1 कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, और E2 कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हम इनके बीच में क्या साइन यूज कर लेंगे, अगर E1 को मैंने पॉजिटिव मान लिया तो E2 को मेरे को नेगेटिव मानना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो E की वैल्यू कितनी आ गई पी पॉइंट पे, 0। मतलब आउटसाइड हमने जो पॉइंट देखा था, कौन सा पॉइंट, राइट साइड में, आउटसाइड यहाँ देखा था, तो उस पी पॉइंट पे कितनी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, 0। अब ऐसे देखते हैं आर पॉइंट पे, आर भी तो क्या है, आउटसाइड है ना। तो अब ऐसे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर पॉइंट पे, यानी कि एट पॉइंट पी हो गया हमारा। अब ऐसे देखते हैं एट पॉइंट आर, तो हमारे आउटसाइड वाले केस कंप्लीट हो जाएंगे एट पॉइंट आर। ठीक है, तो आर पे, आर के लिए देखते हैं, फिर आर के लिए सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं। तो आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, ये इस सीट से, ए सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कहाँ की तरफ होगा, आर पॉइंट यहाँ है ना, बाहर है कहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा होगा, E1 कहाँ जा रहा होगा, इस तरीके से। और E2 ये नेगेटिव चार्ज वाला है, यानी कि अंदर की तरफ, तो E2 कहाँ होगा, ऐसे होगा अंदर की तरफ। E1 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में, तो आर के केस में भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पी के जैसा ही आने वाला है। तो ई इक्वस टू यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, E1 प्लस E2, और E1 की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और E2 की भी क्या है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। और जैसा कि अभी हमने देखा क्या है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, और दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो इन दोनों के बीच में भी हम कैसा साइन लगाएंगे, माइनस साइन यूज करते हुए चलेंगे। तो माइनस साइन जैसे यूज करा तो क्या आ गया, कैंसिल। तो यहाँ भी ई की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो इन दोनों केसों से हमें क्या पता चला, जो आउटसाइड आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है, सीट्स के बाहर, वो कितना आता है, 0। तो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिल गया, यानी कि आउटसाइड वाले केसेज में कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, 0 आ गया। अब देखते हैं थर्ड केस कौन सा, इनसाइड वाला, यानी कि कौन से पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे देखते हैं। तो क्यू पॉइंट पे देखते हैं, तो आप क्यू पॉइंट की बात करते हैं, इनसाइड वाला एक ही पॉइंट है, ठीक है, उसी से हम कंफर्म कर सकते हैं, इनसाइड और भी कोई पॉइंट होगा तो उसी का जैसा आना है, क्योंकि सीट्स का हमने एरिया और सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम ले रखी है। तो इनसाइड के लिए हमारे पास क्यू पॉइंट ले रखा है मैंने, तो इनसाइड वाला केस देखते हैं, एट पॉइंट क्यू, ठीक है, पॉइंट क्यू पे कितना आता है उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो पॉइंट क्यू को देखते हैं, सबसे पहले तो डायग्राम से हम डायरेक्शन देख लेते हैं। अब देखिए क्यू के लिए जो डायरेक्शन है, ये देखिए ये प्लस चार्ज है, तो क्यू पॉइंट यहाँ पे है, मतलब बिटवीन द सीट्स है, इनसाइड वाला केस हो गया। तो इसको एक इस तरीके से, इनसाइड वाले केस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बिटवीन द सीट्स भी लिख लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी बिटवीन द सीट्स भी बोल दिया जाता है, बिटवीन द सीट्स, ठीक है, बिटवीन द सीट्स और इनसाइड वाला केस, ठीक है। तो अब देखते हैं डायरेक्शन, ये ए के थ्रू E1 है, तो E1 की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ जाएगा E1, ऐसे प्लस चार्ज से बाहर की तरफ, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। और E2 कहाँ होगा, E2 अंदर की तरफ, यानी कि E2 की डायरेक्शन क्या होगी, E2 भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि E1 और E2 क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E, ठीक है, तो E को क्या लिख सकते हैं हम, E इक्वस टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, जैसा पिछले केस में करा था हमने। तो E इक्वस टू क्या करेंगे, E1 प्लस E2, और E1 और E2 की वैल्यू तो सेम है, हमें पता ही है। तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब बीच में कैसा साइन होगा, बीच में कैसा साइन होगा, आप देख सकते हैं डायग्राम से, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो दोनों के बीच में कैसा साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। तो यहाँ माइनस साइन का कोई रोल नहीं, यहाँ क्या आएगा, सीधे हमारा प्लस साइन आ जाएगा। तो यहाँ से कितना मिल गया,
ये क्या हो गया, ये 1/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये भी क्या 1/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1/2 कितना हो गया 1, यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इनसाइड वाले केस में ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, और वो कितना मिला है, E इक्वस टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर दो चार्ज सीटें जिन पे क्या होगा अपोजिट चार्ज है, अगर उनके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, तो अगर आउटसाइड वाले डायरेक्शन में देखें तो आउटसाइड हमेशा किसी भी पॉइंट में कितना आना है, 0, और सिर्फ इनसाइड वाले केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, वो कितना निकलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि हमने लास्ट केस में देखा था, किसमें, नॉन कंडक्टिंग के केस में, और कंडक्टिंग के केस में भी आया था ना। कंडक्टिंग के केस में क्या आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आया था, लेकिन आउटसाइड आया था वो। और यहाँ लेकिन यहाँ जब दो सीट है अलग अलग चार्ज वाली, तो उनके कहाँ मिलता है, सिर्फ एक पॉइंट पे, वो कहाँ, इनसाइड्स वाले पॉइंट पे मिलेगा। एक पॉइंट पे नहीं, मतलब बहुत सारे पॉइंट जो भी होंगे, इनसाइड जो भी पॉइंट होंगे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और कितना मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा गॉस लॉ का फोर्थ एप्लीकेशन बोल सकते हैं, या सीट्स का ही एक और फॉर्म बोल सकते हैं, और ये एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसलिए इसको ध्यान से इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक।